नमस्कार बच्चों। पहली वीडियो में आपने अम्ल के बारे में पढ़ा। अब हम ये सेकंड वीडियो है, इसको हम क्षारक के बारे में यानी कि बेसिस के बारे में बताएंगे। जो बेसिस होते हैं क्षारक, जैसे कि हमने अम्ल के बारे में बताया था कि वो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन ये स्वाद में कड़वे या कसैले से होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं। ये जल में घुलने पर आयन देते हैं, OH आयन। जो क्षार होते हैं वो OH आयन देते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं। ये भी बहुत संक्षारक नेचर के होते हैं, कॉरोसिव होते हैं। मतलब किसी चीज पर अगर गिरेंगे तो उसको खराब कर देते हैं, लेकिन इनकी जो खराब करने की प्रवृत्ति होती है ये धीरे धीरे करते हैं। जैसे एसिड बहुत तेजी से चीजों को खराब करता है, ये उतना तेजी से नहीं करते हैं। अब क्षारक की हम डेफिनेशन देखेंगे। क्षारक के लिए जो हम पढ़ते हैं अब तक कि जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। लेकिन ये सभी क्षारक में पॉजिटिव नहीं है। सभी क्षारक जो है OH आयन नहीं देते हैं। इसलिए जो हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जो क्षार होते हैं वो OH आयन देते हैं, तो ये पूरी तरह सही नहीं है। सही डेफिनेशन अगर हम इसकी मानेंगे तो क्षारक जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो जल देते हैं और लवण देते हैं। कोई भी बेस होंगे, कोई भी क्षारक होंगे, वो जल और लवण ही देंगे। तो ये इनकी सही डेफिनेशन है। जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, ये एक क्षारक है, ये अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो ये यहाँ पर H2O जल दे रहा है और साथ में लवण दे रहा है। उसी तरह ये H2SO4 है, ये भी अम्ल है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षारक के साथ में क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर ये भी जल देगा और लवण देगा। ये जो क्षारक होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो जल में घुलनशील, जो जल में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। दूसरे होते हैं जल में अघुलनशील, जो कि जल में नहीं घुलते यानी कि इनसॉल्युबल। अब जो जल में घुलने वाले होते हैं NaOH है, KOH है, NH4OH है और CaOH ट्वाइस है। जो भी जल में घुल जाते हैं ये कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षारक। और जो जल में नहीं घुलते वो है जिंक ऑक्साइड, ZnO, MgO, CuO, MgOH ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो जल में अघुलनशील हैं इनको कहा जाता है दुर्बल क्षारक। ये क्या कहलाएंगे? दुर्बल क्षारक। बच्चों, क्षारक और क्षार में अंतर होता है। जो क्षारक होते हैं वो सब जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन जो क्षार होते हैं ये जल में घुलने वाले होते हैं। जो जल में घुल जाते हैं वो हम क्षार कहते हैं। जैसे कि NaOH है, KOH है, जिसे हम पहले बता चुके हैं ये जल में घुलनशील है, तो ये क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। क्षार भी अम्लों की तरह ही क्रिया करते हैं। जो क्षार होते हैं अगर वो धातु के साथ में क्रिया करें तो ये भी लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। जैसे यहाँ पर NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है। जब ये धातु के साथ में क्रिया करेगा तो ये सोडियम जिंकेट बनाएगा, NaZnO2, और साथ में ये भी हाइड्रोजन गैस को निकालता है। तो ये इससे प्रूव होता है कि जिस तरह से अम्ल ने क्रिया करी उसी तरह क्षार भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। जैसे HCl अम्ल है और NaOH क्षार है, जब ये आपस में क्रिया कर रहे हैं तो NaCl बनाएंगे और साथ में जल बनाएंगे। उसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे H2SO4 ये भी अम्ल है और NaOH जो है वो क्षार है। ये जब आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ पर ये लवण बना रहे हैं Na2SO4 और साथ में जल बना रहे हैं। इसको हम डेली रूटीन में भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है तो इनो वगैरह लेते हैं, तो जो एसिडिटी है, जब पेट में HCl है उसकी मात्रा बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है, एसिड बढ़ रहा है पेट स्टमक में, तो इसमें क्या करते हैं हम इनो वगैरह लेते हैं, जो क्या जल में घुलकर जो है, क्योंकि उसे पानी में घोल कर लिया जाता है, घुलनशील होता है वो, तो
वो जब हमारे स्टमक में जाएगा तो उस अम्ल के साथ क्रिया करेगा। तो अम्ल और क्षारक जब आपस में क्रिया करेंगे तो वो एक दूसरे की क्रिया के एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। तो इस तरह की क्रिया क्योंकि एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर रहे हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया।